हड़प्पा के धर्म के बारे में बातचीत करनी है। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था? इससे पहले ये जाने कि धर्म क्या है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग संस्कृतियों में अध्ययन करते आए हैं, धर्म का कोई व्यापक स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बहुत अवशेष ऐसे मिले हैं जो इस बात को बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यताएं बन चुकी थी, परलौकिक विचार आ चुके थे। जैसे कि बेलन नदी घाटी से हमें लोहंदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है, हड्डी की बनी हुई। इसके अलावा सोन नदी घाटी से अंगा देवी के श्राइन दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कुछ प्रतीकात्मक लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के पूर्व संस्कृतियों में भी, जहाँ पे पता चलता है कि कुछ परलौकिक अवधारणाएं या धार्मिक मान्यताओं का डेवलपमेंट हो चुका था हड़प्पा सभ्यता के पहले भी। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक अवशेष हमें मिल पाए, जिन अवशेषों के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक मान्यता जरूर व्याप्त थी। और ना सिर्फ कोई, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की मान्यताओं के भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। वैसे तो सैंतो लिपि में बहुत सारे ऐसे संकेत या चिन्ह दिखाई पड़ते हैं जिससे शायद धर्म के बारे में और जानकारी हमें मिल सकती है, लेकिन क्योंकि अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो जो भी पुरातात्विक अवशेष हमें मिल रही हैं, वही पुरातात्विक अवशेष धर्म के संदर्भ में हमारी जानकारी का विस्तार कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी मृण मूर्तियाँ, मोहरों पर अंकन। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रतीकात्मक स्वरूप जिनके आधार पर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता का धर्म कैसा था। तो इसके पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि धर्म क्या है और धर्म आया कैसे होगा, कैसे लोगों के अंदर ये विचार आया होगा कि हम किसी ऐसी शक्ति की उपासना करें जो कि इस धरती पर नहीं है, परलौकिक शक्ति पर विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा धर्म का, आज वर्तमान में क्या स्वरूप है? नहीं सर, रिक्वायरमेंट चीज़ की अधिकता ज़्यादा होती है तो हम युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो जैसे मतलब काफ़ी सेना उनके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन वो हार गए तो उन्होंने एक चीज़ मानी, जैसे कि कोई उनके मतलब देवता नहीं है, तो उन्होंने माना कि जैसे बादल है फसल के लिए, तो उनकी पूजा करें, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरीके से उन्होंने मतलब युद्ध से पहले की ये स्थिति है। ठीक है, युद्ध तो बाद का एक वो है, जब मानव प्राकृतिक स्वरूप में रह रहा था, प्रकृति के साथ रह रहा था। ठीक है, प्रकृति के विभिन्न घटक मौजूद हैं, पेड़ हैं, पशु है, नदी है, ठीक है, जल, ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसे बहुत सारे प्रकृति के घटक मौजूद हैं। और मानव प्रकृति में जब रहना शुरू करता है तो प्रकृति के इन्हीं घटकों से प्रभावित होता है। कुछ ऐसे चमत्कारिक लक्षण हैं जो कि प्रकृति दिखाती हैं, जैसे कि बारिश का होना, रुक जाना। जो कभी पहली बार बारिश को महसूस करते हैं, लोग देखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, उनके अंदर एक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है ना कि बारिश कैसे हो गई। उनके मन में कई प्रश्न डेवलप होते हैं। इसी तरीके से मानव ने भी जब पहली बार बारिश को देखा होगा या पहली बार बिजली के कड़कन को देखा होगा, बिजली का कड़कना देखा होगा, ठीक है, भूकंप देखा होगा, चक्रवात देखा होगा, ऐसी तमाम प्राकृतिक घटनाओं को उसने महसूस किया होगा। और इन्हीं घटनाओं की, अब ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनकी होना और उनका चला जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, होगा और चला भी जाएगा। बारिश होगी और एक सर्टेन टाइम तक, निश्चित समय तक होगी, उसके बाद चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि उसी दौरान हमने कोई प्रार्थना की या हमने कोई मंत्र बोला या हमने कोई राइम किया, कुछ भी आग्रह किया और अचानक से वो चीज़ें हट गई, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक आस्था का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो भय और उपयोगिता दो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है धर्म के पीछे का। ठीक है, उपयोगिता, समाज में मतलब प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद थे जो हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी थे, जैसे कि जल की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, वायु की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इन
वृक्षों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अगर ये वृक्ष ना होंगे तो बहुत समस्या होगी हमारे लिए, जैसे कि आज हो रही है। ठीक है, अगर बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो हमें भोजन भी देते हैं, साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो भी हमें दिक्कत होगी। वनस्पतियाँ, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो जिनमें हर्बल गुण होते हैं, ठीक है, जिनसे हम अपने ट्रीटमेंट को भी करते हैं और अपने शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकृति के घटक हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और उनकी उपयोगिता की वजह से धीरे धीरे हमने उनके प्रति आस्था का भाव डेवलप कर लिया। इसके अलावा जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं प्रकृति में घटित होती आई हैं जिसके पीछे मनुष्य एक आश्चर्य देख रहा होगा, और अचानक से वो घटना हुई और समाप्त हो गई, तो भय भी एक कारण था जिसकी वजह से धीरे धीरे आस्था डेवलप होनी शुरू हो जाती। ठीक है, जैसे कि परीक्षाओं का भय होता है विद्यार्थियों को, होता है ना, तो जब परीक्षा शुरू हो जाती है तो देखिए मंदिरों में संख्या बढ़ जाती है लोगों की। लोग ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर, अगर हम पास हो गए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा सुप्रीम पावर है जो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, ये बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी कर्म के परीक्षा को पास होना चाहते हैं। ठीक है, उनका यह है कि सिर्फ ईश्वर ही हमें पास करा देगा, तो ये भी गलत अवधारणा है। तो भय और उपयोगिता तो ऐसी वजह थी जिसने धीरे धीरे धर्म को जन्म दिया। और एक और चीज़ है जो वर्तमान में देखने को मिलती है, वो है व्यक्तिवादी पूजा। ठीक है, व्यक्तिवादी पूजा का प्रचलन। पहले प्रकृति के घटकों की पूजा हो रही थी। विश्व के किसी भी प्राचीन संस्कृति या सभ्यताओं का आप अध्ययन करें तो आप देखेंगे ज़्यादातर संस्कृति और सभ्यताओं में जो प्रारंभिक धार्मिक स्वरूप है वो प्रकृति पूजा की जानकारी हमें देता है। ठीक है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, विश्व की कोई भी सभ्यता का आप अध्ययन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका प्रारंभिक धार्मिक जो स्वरूप है वो प्रकृति से जुड़े हुए घटकों का दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मिस्र की अगर हम बात करें तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी की बहुत ज़्यादा पूजा वहाँ पे की जा रही थी। इसके अलावा सूर्य जो देवता थे उसको ओमान और रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके प्रमुख देवताओं में वो शामिल थे। तो इसी तरीके से अपने आप ही सिंधु में आप देखिए तो सिंधु नदी जल की पवित्रता को बड़ा महत्व देते थे। इसके अलावा ट्राइबल जनजातीय समुदाय होने की वजह से मातृ देवी को बड़ा महत्व देते थे। इसी तरीके से कोई भी एंशिएंट अगर आप कल्चर पढ़ रहे होंगे, ट्राइबल कल्चर पढ़ रहे होंगे, तो आप देखेंगे मातृ देवी को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहीं से उत्सर्जन होता है, जन्म वहीं से होता है, उर्वरता की भी वही देवी कहलाती है। ठीक है, इसीलिए उनको बड़ा महत्व सोसाइटी में दिया गया है। और ऐसा हमें सिंधु के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि सिंधु के जो हमें अवशेष मिल रहा है वो सिर्फ पुरातात्विक अवशेष ही है। लिपि में अगर कुछ होगा तो अभी तक तो जानकारी नहीं हो सकता, भविष्य में कुछ और नवीन जानकारियां हमें मिल पाए। सैंधो लिपि है, वो चित्राक्षर लिपि है, संकेतों में चीज़ों को अंकित किया गया है, लेकिन अभी तक उसको डिसेपर नहीं कर पाए हैं, अभी तक उसकी जानकारी हमें नहीं मिली। चिन्हित किया था लेकिन वो नहीं बता पाए कि वो जो चिन्ह बने वो किस लिए बने, उस चिन्हों का प्रयोग किन कार्यों के लिए हो रहा था, किस लिए उसको बनाया गया। अगर वो चिन्ह बता दिए जाएंगे कि चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया गया है तो शायद हमें और जानकारी इस सभ्यता के संदर्भ में मिले। अब धर्म के दो स्वरूप होते हैं, एक स्वरूप होता है क्रियात्मक, दूसरा होता है सैद्धांतिक। ठीक है, क्रियात्मक स्वरूप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं, अगरबत्ती जलाना, दिया दिखाना, ये सारी व्यवस्थाएं, अग्निकुंड में यज्ञ करना, ये सारी व्यवस्थाएं कर्मकांडी व्यवस्थाएं हैं, क्रियात्मक व्यवस्थाएं। तो हमें पुरातत्व में सैंधो सभ्यता के संबंध में सिर्फ क्रियात्मक पक्ष की ही जानकारी मिलती है। सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है? सैद्धांतिक पक्ष होता है परलौकिक विचार, कि स्वर्ग नर्क की अवधारणा थी कि नहीं, ईश्वर की सत्ता को किस प्रकार मान रहे थे, ठीक है, और ईश्वर को किस स्वरूप में देख रहे थे। ये सारी सैद्धांतिक जो विचार हैं, परलौकिक विचार है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनके संदर्भ में कोई अवशेष प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो अवशेष हमें सिर्फ क्रियात्मक संबंध की, मतलब क्रियात्मक पक्ष की जानकारी ही प्राप्त हो पा रही है।
अब इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक विभिन्न स्थानों में फैली हुई सभ्यता है। ये पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाके में है, अफगानिस्तान में है, भारत में पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों में होने की वजह से हमको अलग अलग तरीके के देवी देवताओं की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि पाकिस्तान का जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर हमें मातृ देवी की पूजा के बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी मृण मूर्तियाँ और मोहर हमें प्राप्त होती हैं, जहाँ पर हमें मातृ देवी से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। उसमें हमें उत्सर्जनता की देवी, उर्वरता की देवी की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी देवियों का भी अंकन, हमें मातृ देवियों का अंकन प्राप्त हो रहा है, जो कि अलग अलग ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हर ट्राइब्स की एक अपनी देवी थी जो कि वहाँ पर उनकी पूजा की जा रही थी। आज भी आप गांव में देखें, हर गांव के गांव देवता होते हैं ना, ग्राम देवता, हर गांव की देवी, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी धीरे धीरे फॉर्मुलेट होकर के एक स्थान पे बसी थी, तो हर देवियों का एक आइकॉन थी, मतलब हर समुदाय की एक आइकॉन देवी थी जिनकी पूजा की जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपने यहाँ एक शाक्त संप्रदाय भी है, देवियों की पूजा का प्रचलन हुआ था, और इसकी शुरुआत कब हुई है? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में इसकी शुरुआत हुई है शाक्त संप्रदाय की, और तब हुई जब समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान कर रहा था, और विजय अभियानों के दौरान में उसने बहुत सारे जो जंगल में रहने वाली जनजातियां हैं उन पर भी आक्रमण किया था, जिनको आठवीं जनजातियां कहते हैं, जंगल में रहने वाली जनजातियां, और उन पर जब आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उनको अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया अपने साम्राज्य में। तो आप अपने साम्राज्य में उन व्यक्तियों को आसानी से मिला सकते हैं जिनकी धार्मिक मान्यताओं को आप स्थान दे दें, क्योंकि वो लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, देवियां प्रमुख थी, बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराओं को वो मान रहे थे। इसीलिए समुद्रगुप्त ने जब उनको अपने साम्राज्य में मिलाया तो उन सारी देवी को मान्यता दे दी गई, उन सारी देवियों को जो है पूजा पाठ समाज में किया जाने लगा, और वहीं से शाक्त संप्रदाय की शुरुआत हुई, ठीक है। आप जब किसी की धार्मिक मान्यताओं को प्रश्रय दे देते हैं, स्थान दे देते हैं अपने समाज या साम्राज्य में, तो आपकी भी स्वीकार्यता बढ़ जाती है, लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अकबर को लोग कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष था, उसकी वजह ये मानी जाती है कि उसने विभिन्न जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको भी शामिल किया था अपने धर्म में, ठीक है। इसीलिए उसकी स्वीकार्यता समाज में ज़्यादा बड़ी दिखाई पड़ती है। तो इस गुप्त जो साम्राज्य था उसमें शाक्त संप्रदाय शुरू होता है। तो ये जो शाक्त संप्रदाय, इसकी जो प्राचीन व्यवस्था है वो सारी जनजातियों के अध्ययन में हमें दिखाई पड़ती है। सारी संस्कृतियां जो है वो मातृ देवी की पूजा करती हुई दिखाई पड़ती है। तो जब सिंधु सभ्यता में ये सारी जनजातियां एकत्रित होती है एक स्थान पे, तो अलग अलग आइकॉन वाली, अलग अलग परंपराएं, मान्यताओं वाली देवियों को लेकर के इस स्थान में आती हैं, और यही वजह है कि बहुत सारी देवियों की जानकारी, मातृ देवियों की जानकारी हमको इस सिंधु सभ्यता में मिल रही है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? देखिए, धर्म जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमको अनुशासन संबंधी जानकारी दी जाती है, ठीक है। सोसाइटी में जब हम आते हैं, समाज में आते हैं, तो धर्म का बेसिकली निर्माण इसलिए हुआ है कि समाज में सभी लोग अपने नीति और नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन सही से करें, ठीक है, सोसाइटी को बेहतर तरीके से बनाए रखने के। और संप्रदाय बेसिकली एक मान्यता विशेष के लोग होते हैं जो एक मान्यता को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म एक बहुत बड़ा स्वरूप है और संप्रदाय उसके अंदर होने वाला एक पार्ट, जिसमें एक छोटी सी विचारधारा को लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बता चुके हैं सभ्यता एक विस्तृत स्वरूप है, ठीक है, और संस्कृति एक प्रारंभिक लक्षण मानव का, ठीक है। मानव जो भी खाता पीता रहता, जैसा भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है, वो सब संस्कृति है। और सभ्यता एक बृहद स्वरूप है जो कि हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। इसीलिए सभ्यता को हम देख सकते हैं, संस्कृति को नहीं देख सकते।
जैसे हम शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते, तो उसी तरीके से संस्कृति एक आत्मा स्वरूप है, वो अनवरत चलती जा रही है और कभी समाप्त नहीं हो रही। जबकि शरीर जो कि नश्वर है, समाप्त हो जाता है, दिखाई पड़ता है। शरीर जो है वो पहले बचपने में रहता है, छोटा शरीर, फिर वृद्ध, आप प्रौढ़ होंगे तो और बड़ा, युवा होंगे तो और शरीर बड़ा होगा, अंततः वृद्धावस्था में आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभ्यताएं भी आप देखेंगे कि पहले छोटे शहर बनेंगे, फिर बड़े शहर बनेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनेगी, और कभी ना कभी एक दौर ऐसा आएगा जहाँ पे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी समाप्ति के दौर में आ जाएंगी। क्योंकि ये हमारा कंटेम्प्रेरी दौर है, तो हम इस सभ्यता के पतन को नहीं देख पाएंगे, या पतन हो भी रहा होगा तो वो बड़ा धीरे धीरे, जैसा कि अक्सर हम लोग ये डिबेट करते रहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता भारतीय संस्कृति पर हावी होती जा रही है, कहते हैं ना, पाश्चात्यकरण होता जा रहा है। तो उसमें हो रहे परिवर्तन को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तन के जो दूरगामी परिणाम है वो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको देखने में एक लंबा समय लगेगा, और हमारा जीवन काल आजकल 60-70 साल से ज़्यादा है नहीं, तो उससे ज़्यादा हम देख नहीं पाएंगे। तो अगर 400-500 वर्षों में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हमको इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। तो हम लोग भी एक समय इतिहास बन जाएंगे, और कोई पुरातत्वविद हम लोग को पढ़ रहा होगा, खोज रहा होगा कि हाँ बिल्कुल, संस्कृति क्षेत्र से जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। सभ्यता एक बड़े टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करती है, बड़े काल का निर्धारण करती है, बड़े समय और क्षेत्र को बता रही है, विस्तारित स्वरूप को दिखा रही है। ठीक है, तो पहली जो मान्यता हमें सिंधु सभ्यता के संदर्भ में दिखाई पड़ती है वो है मातृ देवियों की उपासना। ठीक है, मातृ देवी की उपासना, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है, तो ऐसी बहुत सारी पाषाण की और पत्थर की बनी हुई मृण मूर्तियाँ हमें मिली हैं, जिन मृण मूर्तियों से हमें देवी की जानकारी मिलती है, जिसमें उर्वरता की देवी का एक बड़ा प्रमुख चित्र है, जिसमें देवी जो है सिर के बल है, सिर पर है, और उसके योनि से एक वृक्ष निकल रहा है, साथ में एक पुरुष वहाँ पर खड़ा हुआ है तलवार लेके, और एक और पुरुष है वहाँ पे। तो लोगों ने कहा, पुरातत्वविदों ने कहा कि शायद बलि का भी प्रचलन दिखाई पड़ता है देवी के समक्ष। इसके अलावा एक और आकृति है जिसमें देवी बैठी हुई है एक मोहर में, और मोहर में वो आकृति है, देवी बैठी हुई है, और साथ में एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के पास एक बकरी को लेकर के खड़ा हुआ है तलवार लेकर। तो इस तरीके के कुछ ऐसे देवी अंकन हमें मोहरों में प्राप्त हुए हैं, जिस बात से इसकी जानकारी मिलती है कि शायद बलि प्रथा का प्रचलन भी है देवी को प्रसन्न करने के। ठीक है, तो उर्वरता की देवी हैं, सृजनता की देवी हैं, और इसके अलावा और भी तमाम मातृ देवियां हैं जो कि अलग अलग ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उनके अवशेष हमें मृण मूर्तियाँ और मोहरों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो देवता है वो है पशुपतिनाथ। पशुपति की पूजा के भी जानकारी हमें होती है, मोहरों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी होती है। मार्शल महोदय ने, सर जॉन मार्शल है, उन्होंने इस शिव को, मतलब इस पशुपति जो मोहर है, इसको जो है शिव के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये शिव नामक कोई देवता है जो कि आगे के वर्षों में, मतलब आगे के समय में पूजा जाता है, महत्वपूर्ण देवता के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि अमीश त्रिपाठी की जो किताब है, वैसे तो वो नॉवेल टाइप की किताब है, उसको बहुत प्रमाणिक हम नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें एक आधार दिखाई पड़ता है। उसमें उन्होंने शिव को कहा है कि शिव एक कबीले के व्यक्ति थे जो कि कैलाश में रहते थे, सरदार थे उसके, और वो सिंधु के क्षेत्र में आते हैं, और धीरे धीरे उनकी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से उनको देवता माना जाने लगता है। तो यहाँ पर भी जो अंकन दिखाई पड़ रहा है, योगी मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसके चारों तरफ जानवरों ने उसे घेर रखा है, एक तरफ दाहिने तरफ हाथी है, ठीक है, इसके अलावा गैंडा है, बाघ है, और सामने की तरफ 2 हिरन बैठी हुई हैं। तो इस बात से लोगों ने कहा कि ये पशुपति शिव ही हो सकते हैं, लेकिन केदारनाथ शास्त्री नामक एक इतिहासकार है, उनका ये कहना है कि ये शिव नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि शिव के साथ नंदी को जोड़ा गया है, ठीक है, और नंदी का कोई भी डिपिक्शन उसके साथ में दिखाई नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि ये शिव तो नहीं हो सकते, ये जो है
एक बाणासुर जैसा एक देवता मतलब हो सकता है, ठीक है, या योगी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो देवी महिषामर्दिनी देवी जिसका संहार करती है, तो ये ऐसा ही कोई एक देवता या असुर उस दौर का रहा होगा जिसका डिपिक्शन इसमें है। ये शिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाल ही में आई कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने कहा है कि ये शिव है। और अभी BHU से कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें वो नृत्यकी की जो मूर्ति है उसको पार्वती तक लोगों ने बता दिया कि शिव है, इसीलिए पार्वती भी हैं, ठीक है। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अभी तक इनका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिल पाया, ठीक है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि योगी मुद्रा में एक व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था जिसको मार्शल ने डायनोसिस नामक एक देवता के साथ जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। यूनान में एक देवता था जिसको हम डायनोसिस कहते हैं, जिसको मृतकों का देवता भी कहा गया। तो मार्शल ने यूनानी देवता के तौर पर इसको जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि ये भी ऐसा कोई देवता था जो कि जानवरों का प्रिय था, जंगल में रहता था और लाभकारी देवता था, दूसरों को लाभ देने का कार्य करता था और कुछ चमत्कारिक शक्तियां थी इसकी। और ऐसा जो स्वरूप है ये भारतीय परिदृश्य में शिव के साथ ही जोड़ा जाता है, इसीलिए उसको शिव कह दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि वो शिव थे कि नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि हाँ कोई योगी था और इसीलिए इसको पशुपति का नाम दिया गया और शिव के एक स्वरूप में पशुपति भी नाम है, ठीक है। आपका जो ये नेपाल में काठमांडू में पशुपति संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, मंदिर है। तो पशुपति बेसिकली एक संप्रदाय है शैव धर्म का, ठीक है। शैव धर्म भी एक संप्रदाय है जहाँ पर शिव की पूजा की जाती है। तो 8 रूप है शिव के, 4 उग्र होते हैं और 4 जो है सौम्य रूप होते हैं, 8 मिला करके शिव बनता है। तो उसी शिव के स्वरूप में एक स्वरूप जो है पशुपति का भी है, इसीलिए लोगों ने इसको शिव के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मोहरों में इसका अंकन हमें वहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा एक श्रृंगीय मानव है जिसके एक सींग निकली हुई है और एक और मानव है जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ, उसके 3 सिर है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ब्रह्मा भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मा को आप देखिए, ब्रह्मा का जो डिपिक्शन हुआ है भारतीय संस्कृति में, वो 3 सिर वाले व्यक्ति है जो कि बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ब्रह्म भी हो सकता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का और पुरातत्वविदों का कहना है कि एक श्रृंगी वाला जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट देवता है यहाँ पे जिसकी पूजा की जा रही थी, उसके सिर में एक ऐसी सींग लगी हुई थी, ठीक है। तो कुल मिला के सभी ने जो निर्णय लिया वो ये कि ये पशुओं के ही देवता हो सकते हैं, इसीलिए इसको पशुपति नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो लिंग योनि की पूजा के संदर्भ में भी जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमको प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले हैं जो कि लिंग और योनि को प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा गया कि लिंग योनि की पूजा का प्रचलन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और अगर शिव के साथ उसको जोड़ के देखा जाए तो शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप के तौर पर भी ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा पशु पूजा के भी साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे पशुओं की पूजा यहाँ पर की जा रही थी और उसके साक्ष्य हमें मृण मूर्तियों और मोहरों के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मोहरों में एक श्रृंगी वाला जो पशु है, सिंधु का वाहक उसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भी देवता के तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ वृषभ को, बैल को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, उसका बहुत सारा डिपिक्शन है। हाथी का डिपिक्शन है, गैंडे का है, बाघ का है। तो ऐसे बहुत सारे जो जानवर हैं उन जानवरों को भी पूजा का केंद्र माना गया है और उनके पूजने के संदर्भ में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और भारतीय जनमानस में, भारतीय संस्कृति में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ये जो धार्मिक स्वरूप है, ये धार्मिक स्वरूप हमें भारतीय संस्कृति में भी दिखाई पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप का ही प्रदर्शन आगे के दौर में कर रही है, क्योंकि जो पशु की पूजा है वो भारतीय संस्कृति में भी मिल रही है। विभिन्न पशुओं की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन पूजा के अतिरिक्त वृक्ष पूजा भी हो रही है। पीपल, ठीक है, वृक्ष पूजा
जिसमें पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है। पीपल का पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है यहाँ पर, और ज़्यादातर आभूषणों में, मिट्टी के बर्तनों में पीपल के पेड़ों का अंकन हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नीम की पूजा हो रही है, आज भी हम लोग कर रहे हैं पीपल के पेड़ की पूजा, नीम की पेड़ की पूजा, बरगद के पेड़ की पूजा। इसके अलावा तुलसी की पूजा, तुलसी पूजा के संदर्भ में भी जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। बेल का पत्ता होता है। ठीक है, और पेड़ों के संदर्भ में जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि पेड़ जो है हमको औषधीय स्वरूप प्रदान करते हैं, उनकी बड़ी उपयोगिता है हमारे जीवन में। और प्रारंभिक दौर में जब दवाइयाँ वगैरह नहीं थी तो इन्हीं हर्बल जो तत्व हैं, ये जो पेड़ थे, इन्हीं से निकलने वाले जो हर्बल थे जो तत्व, उन्हीं को हम अपने साथ रख करके अपनी औषधीय स्वरूप को मतलब औषधि के रूप में इनका प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीमारियां शुरू हो चुकी थी। अनाज, आप जब अनाज खाने लगते हैं तो आपके शरीर में धीरे धीरे बीमारियां भी बनने लगती हैं। ठीक है, अनाज जो है बीमारियों का एक बड़ा कारण है। तो बहुत सारे ऐसे औषधीय तत्वों वाले पौधे थे जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में करने लगते हैं, अपने घरों में उनको लगाने लगते हैं और उनकी पूजा का कार्य करने लगते हैं, तो उनके अवशेष भी हमें यहाँ मिल रहे हैं। इसके अलावा नाग पूजा, नाग पूजा के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ आपके जो बर्तन है उसमें सांप, ऐसे सेरेटेड लाइन सांपों की दिखाई पड़ती है। ठीक है, नाग पंचमी हम लोग मना रहे हैं, नाग पूजा की जा रही है, तो वो नाग पूजा के जो जानकारी है वो हमें हड़प्पा से भी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे स्थानों पर बर्तनों में इनका अंकन दिखाई पड़ा है, बड़े बड़े स्टोरेज जार्स में भी इनको बनाया गया है, इनकी और भी मोहरों वगैरह में भी इनको बना करके पूजा के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी नाग पूजा के बारे में यहाँ पर है। इसके अलावा जल की पवित्रता, जल की पवित्रता, जल को भी बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे और उसका उदाहरण स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में जो बड़ा स्नानागार द ग्रेट बाथ मिला हुआ है, इसके संदर्भ में कहा जाता था कि सिंधु नदी, और सिंधु नदी का उल्लेख भी आगे वैदिक जो हमें ऋग्वेद वगैरह मिल रहा है उसमें सिंधु नदी का भी उल्लेख है, सरस्वती का भी उल्लेख है। ठीक है, और ये माना जाता था कि सैंधो सभ्यता में सिंधु नदी का बड़ा महत्व रहा है, इसीलिए सिंधु नदी की पूजा करते थे। और जो एक श्रृंगी पशु है वो सिंधु के वाहक के तौर पर वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है, उस स्नानागार को ये कहा जाता था कि सिंधु नदी का पानी उस स्नानागार में डाला जाता था और उसकी पूजा की जाती थी, और उस स्नानागार का प्रयोग जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। और आसपास जो है वो कपड़े वगैरह बदलने के वहाँ पर वो कमरे भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जिसको माना जाता था कि यहाँ पे लोग स्नान करते थे और पूजा करते थे, और ये पवित्र स्थान था इनके यहाँ का, और इसीलिए जल की पवित्रता को ये बड़ा विशेष महत्व दे रहे थे और एक बड़ा महत्वपूर्ण इनकी पूजा का केंद्र जल भी रहा है। इसके अलावा अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड या कहे कि कर्मकांड, कर्मकांडीय जो तत्व हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ ये बता दें कि जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर मृण मूर्तियाँ मात्र देवियों की ज़्यादा मिली। भारत में कालीबंगा मतलब ये राजस्थान और गुजरात के इलाके में मृण मूर्तियाँ नहीं मिली। ठीक है, उनकी संख्या मिली भी है तो बहुत कम है। तो ये इसलिए माना गया कि जब ये जो ट्राइब्स थी उनका कंसंट्रेशन इधर इलाके में ज़्यादा था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, इसलिए मातृ देवी की पूजा वहाँ अधिक हो रही थी। और ये जो कालीबंगा वाला इलाका है, लोथल गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पर कर्मकांडी पूजा ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। और यही वजह है कि हमें कालीबंगा से अग्निकुंड मिल रहा है और लोथल से भी अग्निकुंड मिल रहा है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, और लोगों का कहना था कि यज्ञ वगैरह भी ये लोग आयोजित करते थे। यज्ञ पूजा या कर्मकांडी पूजा भी यहाँ पर दिखाई पड़ती, और यही वजह है कि यहाँ पर अग्निकुंड वगैरह हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा योग साधना के संदर्भ में भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है।
योग साधना के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें पद्मासन मुद्रा में एक योगी बैठा हुआ योग करता हुआ, जिसके लोगों ने कहा कि योग के संदर्भ में भी यहाँ पर जानकारी थी, योग वगैरह का भी प्रैक्टिस ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इतने धार्मिक स्वरूप हमें हिंदू सभ्यता के धर्म के संदर्भ में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि इनके धर्म के साथ जुड़ी हुई थी, वो थी अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, शवाधान या अंत्येष्टि संस्कार की जो प्रक्रिया है, ये भी इनके धर्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट था। अंत्येष्टि संस्कार क्रीमेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की थी, पूर्ण, मानसिक और दाह संस्कार। ठीक है, अभी तक दाह संस्कार की सूचना हमें इसकी पहले की किसी संस्कृति में नहीं मिलती है। यहाँ पर भी जो दाह संस्कार की सूचना मिली है वो कुछ स्थानों पर जली हुई हड्डियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर ये कहा गया है कि यहाँ पर लोगों को दाह संस्कार भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कलश में भी कुछ हड्डियाँ वगैरह हमें प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कलश शवाधान भी कहीं ना कहीं उसकी भी प्रैक्टिस ये लोग कर रहे थे। और एक और चीज़ है जो कि इनके इस दाह संस्कार से जुड़ा हुआ है, वो है समाधि स्थल। ठीक है, ये लोग शहर के बाहर समाधि स्थलों का निर्माण कर रहे थे। जैसे इसके पहले आप लोगों ने संस्कृतियों में अध्ययन किया, तो संस्कृतियों में किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ पर शवों को दफनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये शहर थे, सुयोजित तरीके से बसाए गए थे, तो इन शहरों में समाधि स्थलों को भी बनाया गया था। और जैसे कि हड़प्पा में समाधि स्थल को हम R37 के नाम से जानते हैं। ठीक है, समाधि स्थल R37 के नाम से जानते हैं। R बेसिकली वो एरिया है जिसको कि मिल रहा था, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर समाधि स्थल अलग से दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में भी कुछ जगह पर शव हमको ऐसे मिले हुए हैं। वैसे मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो एक ऐसा शहर था जिसको मृतकों का टीला कहा गया जब वो खोजा गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शव जो है अस्त व्यस्त व्यवस्था में पाए गए। और उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि शहर का जो विनाश हुआ वो बाढ़ की वजह से हुआ। सिंधु नदी में एक भीषण बाढ़ की वजह से ये शहर तबाह हो गया। ठीक है, जबकि हड़प्पा सिंधु के किनारे नहीं, रावी के किनारे। ठीक है, तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आई, वहाँ पे लोग कहते हैं कि आक्रमण हुआ या कुछ और गतिविधियाँ हुई, जिसकी वजह से प्रशासन शिथिल पड़ा, जिसकी वजह से उस सभ्यता का पतन हो गया। तो मोहनजोदाड़ो में भी हमें समाधि स्थल मिला, उसके अलावा शहरों में भी शव मिले हैं, जबकि हड़प्पा में हमें समाधि स्थल में ही शव दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कालीबंगा में भी और भी बहुत सारे शहर हैं जिसमें हमें समाधि स्थल अलग स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि ये लोग अपने लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में दफनाने का कार्य कर रहे थे, जो कि इनके शहरीकरण को बताने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि शहरों की एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि वो लोग समाधि जो भी बना रहे होते हैं एक पर्टिकुलर स्थान पे हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर वर्तमान में आप देखें प्रयागराज शहर में आपको कई कब्रिस्तान दिख जाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वहीं पर शवों को दफनाया जा रहा है, हर जगह पर नहीं दफनाया जा रहा। लेकिन अगर आप संस्कृतियों को देखेंगे तो वो लोग ज़्यादातर जो है अपने घर के आसपास थोड़ी दूर पर या गांव में भी आप देखें कि गांव से थोड़ा निकल करके लोगों को दफनाने या जलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सिंधु सभ्यता का धर्म है। आप लोगों को इन्हीं पॉइंट्स को बताते हुए सिंधु सभ्यता के धर्म को बताना है। कभी कभी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। ठीक है, जैसे प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताइए, तो विशेषताओं में आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताना है। आपको नगर निवेश भी बताना है, ठीक है, आपको कला भी बतानी है, आपको उनकी राजनीतिक व्यवस्था को भी बताना है, आपको सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी देनी है और थोड़ा बहुत कला और धर्म के बारे में भी बताना है। लेकिन कभी कभी एक इंडिविजुअल एक अकेला प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा के धर्म के बारे में जानकारी दीजिए या हड़प्पाई धर्म को समझाइए या बताइए। तब आपको इन सारे टॉपिक्स को यूज करते हुए उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन 9 जो टॉपिक हैं और अंत्येष्टि संस्कार मिला के 10 टॉपिक आपके पास हो जाएंगे और इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन भी अगर आप लिख देंगे, ठीक है, कि
क्या क्या एविडेंस मिल रहा है उनके साथ, तो आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, 6 मिनट है।